नमस्कार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का एक विमान जो है वो क्रैश हुआ है। खबर है 1:38 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी और लंदन के लिए उड़ान भरी गई थी और ठीक 1:40 पर यानी 2 ही मिनट के फेर में विमान जो है वो क्रैश हो गया है। विमान एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर इलाके में जो है वो गिरा है, वहाँ पर भी बड़ा नुकसान है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि 1:38 पर जानकारी मिल रही है कि इस विमान ने उड़ान भरी थी और 1 मिनट के बाद एक मेडे कॉल किया गया, जिसको हाईली इमरजेंसी कॉल कहा जाता है, और संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला और ये विमान जो है वो क्रैश हो गया। कुल 242 लोग इस विमान में मौजूद थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर बताए जा रहे हैं और 230 यात्री थे। और बड़ी बात ये भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब भी इसमें जो है वो सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। फिलहाल और लेटेस्ट अपडेट क्या है, जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष मौजूद हैं। उत्कर्ष, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट यू हैव? जी, तो ये जो आज हादसा हुआ है अहमदाबाद में, इसमें जो प्लेन यूज़ करा गया था एयर इंडिया के द्वारा, बोइंग 787 था, जो एक मध्यम श्रेणी का प्लेन कहा जाता है। इसकी जो कैपेसिटी थी वो 250 से 300 की थी और इसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 12 क्रू मेंबर्स थे और 230 यात्री थे। उसमें भी अगर मैं आपको और विस्तार से बताऊँ तो 169 इंडियन पैसेंजर्स थे और उसके अलावा 53 ब्रिटिश जो सिटिज़न्स इसमें मौजूद थे। उसके अलावा 7 पोर्चुगीज़ भी थे। तो ये कहीं न कहीं एक ग्लोबल लेवल का हादसा भी इसे बताया जा रहा है और ये भारत के इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा पैसेंजर हादसा है। इससे पहले हरियाणा में एक हादसा हुआ था, वो बहुत पुराना था, पर ये सबसे बड़ा नंबर निकल के आ रहा है क्योंकि इसमें जो प्लेन के अंदर थे वो तो कैजुअलिटीज़ हैं ही हैं, पर जहाँ ये विमान गिरा है वो एक रिहायशी इलाका है, तो कैजुअलिटीज़ बढ़ने के आसार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर बताया जा रहा है कि प्लेन क्रैश हुआ है, तो वहाँ पर भी कई लोग घायल हैं और इस समय बचाव कार्य ज़ोरों पर है। एक बात सुमित मैं आपको और बता दूँ कि प्लेन अपने टेक ऑफ मोड में था, तो इस वजह से जो प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी थी वो अपनी मैक्स मैक्स आउटपुट पर थी, जो बताया जा रहा है कि 1 लाख के करीब इसका जो फ्यूल बॉक्स है वो 1 लाख लीटर का है। तो उस समय वो फ्यूल बॉक्स पूरा भरा हुआ था, जिसकी वजह से जो ब्लास्ट हुआ है उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि इसमें जो पैसेंजर सवार थे उनके बचने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है। तो एक बहुत ही दुखद हादसा है, जिसके बाद अभी ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत के गृह मंत्री अमित शाह वहाँ के लिए निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस हादसे पर अपना खेद जताया है और यहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ जाएंगे क्योंकि ये उनका गृह राज्य है। तो इस पूरे मसले की जो सीरियसनेस है वो इससे बढ़ जाती है कि पूरा का पूरा तंत्र इस समय पूरे हाई एक्टिव मोड में है और इसके पीछे की जो वजह है उसको जानने के लिए पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। जी सुमित। फिलहाल उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। सिविल अस्पताल में बताया जा रहा है कि लोगों को ले जाया गया है इलाज के लिए। वहाँ से कोई अपडेट मिल पाई? जी, वहाँ से अपडेट मिल पा रही है। वहाँ पे कुछ लोग जो आ रहे हैं वो बहुत बुरी तरीके से घायल है, तो उनके उपचार के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो किया जा रहा है और जो भी कैजुअलिटीज़ हैं उसका नंबर सामने निकल के नहीं आया है। बट जिस तरीके का हादसा है, जिस तरह की इंटेंसिटी है, वीडियोज़ हम सब ने देखा कि जब 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ करा और उसके जस्ट 2 से 3 मिनट बाद लगभग 1:40 या 1:41 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। तो उस वजह से इसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई। बचने का मौका मिल पाता उससे पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। ज़्यादा दूर प्लेन जा नहीं पाया। एयरपोर्ट के जस्ट बराबर में ही मेघानी नगर इलाका पड़ता है, जो एयरपोर्ट से एकदम सटा हुआ हम उसको कह सकते हैं। तो वहीं पर प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन ऐसा नहीं है किसी खाली जगह पर जाकर क्रैश हुआ हो। आप देख सकते हैं कि प्लेन पर्टिकुलरली एक बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी हाई है इस पूरे हादसे की। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो ये प्लेन है बोइंग 787, ये 2011 में ही इस्तेमाल में लाया गया था। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्लेन बहुत पुराना है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जब प्लेन बहुत पुराने हो जाते हैं तो उनमें टेक्निकल इश्यूज और टेक्निकल एरर आने शुरू होते हैं। बट ऐसी कोई बात नहीं है, प्लेन ज़्यादा पुराना नहीं था। अगर एविएशन इंडस्ट्री की हम बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री में 15-20 साल कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। प्लेन 50-50, 60-60, 70 साल तक बहुत अच्छी तरीके से अच्छी कंडीशन में काम करते हैं। तो यहाँ पर जांच का विषय ये है कि इस नए प्लेन में ऐसी क्या खराबी आ गई कि टेक ऑफ के जस्ट 2 मिनट बाद ये हादसा हो गया। और प्रिकॉशंस यहाँ और ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें से भारतीय नागरिक सवार नहीं थे सुमित, इसमें विदेशी नागरिक भी थे। तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। जी। जी, उत्कर्ष, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। उनको लेकर एक ट्वीट भी आया जो हालाँकि डिलीट कर दिया गया है। इस पर कोई अपडेट? जी, खबर ये आ रही है अब तक कि विजय रूपाणी जी इसमें मौजूद हो सकते हैं। हालाँकि इस बात की भी कोई पुष्टि हुई नहीं है। एक फ़ोटो वायरल हुई है, जिसमें दिख रहे हैं कि विजय रूपाणी साहब प्लेन में बैठे हैं, बट उसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है कि यही प्लेन है, वो इसी में मौजूद थे। ये अभी तक अटकलें लगाई जा रही हैं। खबर ये भी आई है कि वो लंदन अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। तो इस पर अगर और अपडेट आती है, तो हम
हम इस पे जाहिर तौर पर तब और खुलकर बात कर पाएंगे, पर अभी तक फिलहाल अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि विजरूपाणी साहब उसमें मौजूद थे। अगर आप नंबर बता पाएँ कि किस-किस देश के, किस-किस मुल्क के और यात्री इसमें सवार थे, वो डेटा अगर आप दर्शकों की जानकारी के लिए बता जी, पाएँ? बिल्कुल। इसमें 169 पैसेंजर्स जो थे वो इंडियन नेशनैलिटी के थे, 53 जो थे वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के थे, 7 नागरिक इसमें पुर्तगाल से थे, 1 कनाडाई भी था और 12 जो क्रू मेंबर्स थे उसमें जो इसके कैप्टन हैं वो सुमित सभरवाल हैं और जो को-कैप्टन हैं वो क्लाइव सुंदर हैं। तो ये जो नाम हैं ये इनके कैप्टन को पायलट के हैं। बाकी 10 क्रू मेंबर्स थे जिनकी इस हादसे में बचने की जो पॉसिबिलिटी है वो फिलहाल बहुत कम है, बट हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कैजुअलिटीज़ कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बच पाएँ। और एक बात जो और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आमतौर पर देखते हैं कि जब फ्लाइट हादसे होते हैं या फ्लाइट एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जाता है। वो यहाँ पर भी हुआ है, बट यहाँ टू वे रेस्क्यू करना पड़ रहा है। टू वे रेस्क्यू इसलिए है, पहला रेस्क्यू तो आप उनका कर रहे हैं जो प्लेन के अंदर लोग मौजूद थे और दूसरा रेस्क्यू आप उनका कर रहे हैं जो लोग प्लेन के बाहर थे, क्योंकि रिहायशी इलाके में जाकर ये प्लेन गिरा है और जहाँ पर इसमें कठिनाइयाँ तब और आ जाती हैं क्योंकि एक तंग एरिया है, एक रिहायशी इलाका है, पतली-पतली गलियाँ हैं और भी चीज़ें हैं, तो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों को पहुँचने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बट हाँ, ये है कि 1-2 घंटे के अंदर स्थिति और साफ़ हो जाएगी, आंकड़े और निखर कर आएँगे, तो इस पूरे मुद्दे पर तब और मुखर होकर बोलना सही रहेगा। जहाँ पर ये प्लेन गिरा है, मेघानी नगर का वो इलाका है, जिस बिल्डिंग में प्लेन गिरा है, उसके बारे में कोई जानकारी आप दें? मेडिकल कॉलेज बताया जा रहा है, वहाँ पे मेडिकल के छात्र थे और इलाज भी चल रहा था कई लोग, तो इसमें वो मरीज़ भी हो सकते हैं जो वहाँ पे अपना इलाज कराने आए थे और वो मेडिकल के छात्र भी हो सकते हैं जो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता नहीं था। 1:42 का टाइम था और ये आम तौर पर एक मेडिकल लाइन में अगर देखें तो पीक टाइम रहता है। ओपीडी की बात करें, ऑपरेशन थिएटर्स की बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट पर उस टाइम पर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल रहता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी, तो वहाँ से भी आंकड़ा बड़ा आ सकता है। जो बात अब तक निकल कर आ रही है उसमें ये साफ है। चलिए, तो आपको बता दें कि एनडीआरएफ, सीआईएसएफ और तमाम जो रेस्क्यू के लिए टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम लोगों ने जो है वो ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसी के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, सोनिया गांधी ने भी जो संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की है। तो तमाम अपडेट्स, कोशिश यही है कि सबसे पहले, सबसे तेज़ नहीं लेकिन सबसे क्रेडिबल तरीके से हम आप तक पहुँचाएँ। तो TV9 भारतवर्ष पर आप लगातार तमाम अपडेट्स ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही और उम्मीद ये की जा रही है, उम्मीद ये की भी जानी चाहिए कि बेहतर तस्वीरें आएँ, जो रेस्क्यू है उसमें जो लोग हैं वो सुरक्षित तरीके से जो है वो बाहर आएँ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा पाएँ। तो ये तमाम अपडेट्स आप TV9 भारतवर्ष पर ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे और उत्कर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।